दोस्तों, जुपिटर के 7-9 चंद्रमा माने गए हैं। सोचो, अगर हम धरती को उसके ऑर्बिट में भी ले आते तो हमारे जीवन का रंग कैसे बदलता। जुपिटर की सुपर मजबूत खींच हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती। कितनी देर तक तुम जी सकते हो एक सर्द हवाओं भरी जगह पर जो वल्केनों से भरी है। दोस्तों, ये आप देख रहे हैं कैसा होगा, और यह है अगर धरती जुपिटर का एक चंद्रमा होती। जब तुम एक पुराने दोस्त से वही जगह पर मिलते हो जहां उन्हें देखना आखिरी जगह थी जिसे तुम एक्सपेक्ट नहीं करते, तो समझ जाते हो कि यह एक छोटा सा दुनिया है। जब पता चलता है कि जुपिटर 1000 धरती को होल्ड कर सकता है, तब समझ आता है कि यह एक छोटा सा दुनिया है। दोस्तों, सोचो, अगर धरती एक अंगूर की तरह होती तो जुपिटर एक बास्केटबॉल की तरह होता। हमारे पास एक चंद्रमा है, जबकि जुपिटर के पास 7-9 है और गिनती अभी बाकी है। तो हाँ, जुपिटर का कुछ खास है और उसके चारों तरफ घूमना हर इंस्टाग्रामर का सपना होता। लेकिन इस केस में एक तस्वीर से ज्यादा दिन को लंबा नहीं बना सकता, जब हर दिन सर्वाइवल के लिए लड़ना पड़ता है। यह सच है कि जुपिटर सूरज से 7-8 मिलियन किलोमीटर दूर है, इसलिए यहाँ एक सच्ची ठंडक है। दोस्तों, इसका मतलब है कि यहाँ की रोशनी और गर्मी हमें अभी की स्थल पर जो हम एंजॉय कर रहे हैं उससे 25 गुना कम होगी। भगवान का शुक्र है, सूरज बहुत तेज है, तो हमें अभी भी दिन मिलता रहेगा। लेकिन अगर हम धरती को जुपिटर के सबसे नजदीक चंद्रमा आईओ के साथ कंपेयर करें तो यह मामला नहीं करेगा, क्योंकि अगर तुम जुपिटर के धरती चंद्रमा पर पैदा होते हो तो शायद सूरज की रोशनी को जानने का मौका ही नहीं मिलता। जुपिटर के और नजदीकी चंद्रों और खुद के ग्रेविटेशनल पुल से एक्सट्रीम टाइडल फोर्सेस जनरेट होते हैं। ये हमारे चंद्रमा पर बहुत गर्मी जनरेट करते हैं, लेकिन इंटरनली। दोस्तों, तो हाँ, यही है वह दुनिया जिसमें अगर सर्दी नहीं मार रही तो शायद डेली अर्थक्वेक, सुनामी या वोल्केनिक इरप्शन मार दें, या फिर बस तुम्हें खा जाए। जुपिटर का मैग्नेटिक फील्ड धरती के मैग्नेटिक फील्ड से 10 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब है कि वह 1 मिलियन गुना ज्यादा रेडिएशन एमिट करता है। तो अगर तुम जुपिटर के धरती चंद्रमा पर जीवन को वर्क करना चाहते हो तो अंडरग्राउंड रहना ही तुम्हारा बेस्ट ऑप्शन है। दोस्तों, 1 साल धरती पर, जुपिटर पर 1 महीना है, क्योंकि जुपिटर को सूरज के 12 बार घूमने में लगते हैं। हर महीने जुपिटर पर लगभग 12 से 60 एस्टेरॉइड्स या कॉमेट्स से टकराते हैं। बड़े या छोटे, इनके इम्पैक्ट्स बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं, क्योंकि जुपिटर की ग्रेविटेशनल पुल इन ऑब्जेक्ट्स को 216,000 किलोमीटर प्रति घंटा की गति तक एक्सेलरेट करती है। कम से कम अगर धरती जुपिटर के चंद्रों में से एक बन जाए तो अब हम लाइन ऑफ फायर में हैं। हम एक छोटा सा ग्रह हैं, इसलिए हम इन प्रभावों को ऑब्जॉर्ब करने में कम काबिल हैं। दोस्तों, तुमने अंडरग्राउंड रहकर अपना बेस्ट दिया है, लेकिन जब एक बड़ा एस्टेरॉयड तुम्हारा घर मिटा देगा तो कहीं भी बचने के लिए जगह नहीं होगी। तो खेल खत्म, अगली बार अच्छा लग। लेकिन सच बताओ, तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? एक अंगूर और एक बास्केटबॉल को लड़ाने का यह आइडिया ही थोड़ा क्रूअल है, लेकिन तुम्हें स्टाइल, हिम्मत और सबसे इंपॉर्टेंट जिज्ञासा के लिए पॉइंट्स मिलते हैं। और क्वेश्चंस पूछना मत भूलो। दोस्तों, कैसा होगा में स्काई है लिमिट।